फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। यस, आज है करवा चौथ एंड मैं हूँ अपने मायके में। एंड वन मोर थिंग कि मैं आ गई थी घर से, कल आ गई थी मैं शाम में, और सारे घर पे प्रोग्राम अच्छे से हो गए थे, जो भी फैमिली फंक्शन घर पे था। एंड मेरी वॉइस जा चुकी है प्रॉपरली, मतलब फटाबास अभी रह गया है मेरे गले में। रामायण वगैरह पढ़ी हम सब ने, थोड़ा सा काम वगैरह हो जाता है और बाकी तो दैट्स वाई मेरा आवाज़ भी गया है पूरा प्रॉपर। बट कोई नहीं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाए क्योंकि आप समझ सकते फैमिली फंक्शन में इवन मैं अकेली बहू, मतलब बहू मैं अकेली थी, बाकी सारे लोग थे, मम्मी थी, सब थे, बट तो इस वजह से मतलब एंड नहीं हो पाया ब्लॉग मेरे से। बट मैंने पूरी कोशिश करी कि वो ब्लॉग बहुत अच्छा जाए। आई विश आपको पसंद आया होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, मैंने रखा है आज फास्ट। ये मेरी शादी का तीसरा साल है एंड ये है मेरा पहला करवा चौथ एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं पूरा मॉर्निंग में अच्छे से उठ के पूजा पाठ कर चुकी हूँ एंड मंदिर भी गई थी मैं। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट कर रहे हैं व्रत। तो एक काम करते, सबसे पहले पार्वती माँ के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेके स्टार्ट करते। तो सारा कुछ अच्छे से मैं लेके गई थी माता को चढ़ाने के लिए। उसके बाद हम वहाँ से व्रत स्टार्ट कर चुके हैं। एंड एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे ससुराल में ना ये व्रत बहुत टाइम से, मतलब मेरी सासू माँ आई थिंक जब से आई हैं शादी करके तब से उन्होंने ये व्रत नहीं किया है। बाकी भी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्होंने ये व्रत नहीं किया। उनका मानना है कि किसी की डेथ हुई थी या कुछ ऐसा हुआ था, या फिर उनको खुद भी नहीं पता है कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, इवन किसी को भी नहीं पता है। तो इसके पीछे कोई एग्जैक्ट मैं क्या बोलूँ, एग्जैक्ट तो जो थिंग होती है ना कि प्रॉपर रीज़न पता हो या कुछ भी, इस वजह से नहीं रखना है। जो भी सबका कहना है कि कोई कह रहा अब मतलब मैं नहीं रखती थी तो तुम्हें नहीं रखना, मतलब जो पीढ़ियाँ चली आ रही, जनरेशन चली आ रही है, उनमें किसी ने व्रत नहीं रखा है ये वाला। बट स्टिल मेरा 3 इयर्स था और मुझे मन था, सभी का होता है तो मेरा भी मन था। मैंने 2 इयर्स तो नहीं रखा, सबकी बातों में आके कि हो सकता है कुछ हुआ। फिर मैंने मम्मी से डिटेलिंग करी कि ऐसा कुछ था, उन्होंने भी कुछ पता नहीं है। कुछ भी हो या नहीं हो, मेरा मानना ये है पर्सनली, किसी को बुरा नहीं होना, मतलब नहीं मानना है इस बात को, बट मेरा मानना ये है कि हमें व्रत रखना चाहिए। एक भी जो मैरिड से, मतलब सुहाग से रिलेटेड जो भी व्रत होता है, वो मेरा मानना है कि सारी लेडीज़ को रखना ही चाहिए। वो व्रत नहीं छोड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अगर बात की जाए कि जो जिनकी डेथ हो गई है उनकी वजह से व्रत नहीं रखना, तो भाई उन्होंने नहीं मना किया था, भगवान जी सारा डिसाइड करके भेजते कि भाई आज आपको व्रत, मतलब मैं इनकी प्राण लेने वाला हूँ, या फिर वो डेथ होने वाली है, या फिर जिसकी डेथ होने वाली है या हुई है, वो भी ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई मेरी डेथ होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि मैं व्रत लेके चला जाऊँ, या मैं चला गया उस दिन तो आप मेरी व्रत पूजा या जो भी उस दिन है वो खंडित कर दो, घर में मत करो। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं है। शास्त्रों में ऐसे हमारे कुछ भी नहीं लिखा है, बट सेम कुछ ऐसा होता है कि किसी के घर में कभी कभी ये भी मान्यता चल रही है। आई नो कि ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, बट ये बातें मुझे बोलना ज़रूरी कि मैं फ़र्स्ट टाइम रख रही हूँ। और हाँ, ये वीडियो मैं इतनी जल्दी अपलोड भी नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपलोड करने में। हो सकता है 1 महीना भी हो जाए, क्योंकि मैं रेडी तो कर लूँगी बट मेरा मोटिव कुछ और है इसे अपलोड करने का, तो मैं इसे तुरंत अपलोड नहीं करूँगी। सो मैं आपको बता दूँ कि कहीं कहीं होता है कि एक दिन, मतलब 1 डे ऐसा हुआ है कि एक दिन होता है, लाइक वीक जो डेज होते हैं मंडे टू संडे, उनमें होता है कि किसी दिन अगर मंडे को किसी की डेथ हो गई तो वो मंडे ही जिंदगी में कभी वो अच्छा ही नहीं मानते उसको कि वो मंडे अच्छा, जबकि मंडे शिव जी का डे होता है और ये सारे डे भगवान ने बनाया है। वी डोंट हैव राइट नॉट सेलिब्रेट एनी डे और एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल, ये मेरा मानना है मेरा अकॉर्डिंग। तो ये हमें मनाना चाहिए, मुझे तो ये बिल्कुल मतलब डाउटफुल नहीं लगता है हमें ऐसा। और हाँ, प्लस आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल भी डाउट के साथ नहीं, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जो मेरी चाची जी हैं, लखनऊ में रहती हैं, उनकी सासू माँ भी जो थी, वो मेरी दादी सासू माँ हुई आई थिंक, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने ये व्रत रखा था। ठीक है, आई थिंक मायके से उठाया जाता है ये व्रत, अगर सिचुएशन ऐसी कुछ है या कुछ ऐसा बता रहा है, डाउटफुल हो रहे हो तो आप तो मायके से उठा सकते हो आप। उन्होंने मायके से ये व्रत उठाया था। और एक पॉजिटिव साइन ये कि उनकी जब डेथ हुई ना, एक टाइम पे ही हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि वो, मतलब एक सही एज में मैं कह सकती हूँ, या फिर हो सकता है भगवान जी ने उनको थोड़ा सा पहले भी बुला लिया, क्योंकि मैं तो उनसे कभी मिली नहीं थी तो इतना अटैचमेंट नहीं था उनके साथ में। बट जिन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, उनको तो ऑफकोर्स बुरा ही लग रहा होगा, बट ये पॉजिटिव साइन था कि वो
सुहागन उनकी डेथ हुई है। वो सुहाग अपने हस्बैंड से लास्ट टाइम मांग उन्होंने भरवाई, उसकी फिर डेथ हुई। कहने को एक बहुत बड़ी बात है, जो लोग डाउट में रहते हैं कि ऐसा नहीं हो तो ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना है। भगवान जी के सारे डेज होते हैं, फेस्टिवल भी भगवान जी ने बनाया, और ये माता पार्वती ने भी व्रत रखा था, द्रौपदी ने भी रखा था, और कृष्ण जी ने खुद बताया था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो गया तो खंडित हो गया, नो वे। और मैं सिर्फ करवा चौथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे फास्ट या बहुत सारे फेस्टिवल्स की बात कर रही हूँ। कहीं जन्माष्टमी नहीं हो रही है, जहाँ कृष्ण जी ने खुद अवतार लिया है वही नहीं लोग मना रहे मेरे एंड की डेथ होगी, तो वाई? उस दिन कृष्ण जी जन्म हुआ था उनका, आप नहीं मना रहे हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट थिंग, दीपावली नहीं हो रही यार। दीपावली इज द लाइट ऑफ फेस्टिवल। बच्चे हैं बेचारे, वो आप उनको क्या बताओगे कि आप क्यों नहीं मना रहे हो? मतलब क्या है ये सब चीज़ें, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट ऑफेंड, आप सब बिल्कुल बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। अपना अपना एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, बट मेरा नज़रिया यही है कि आप सच्चे दिल से जो भी चीज़ करते हैं, भगवान उसको अच्छे से उसे एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको रखना चाहिए। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, और मेरी मम्मी, मैं पर्सनल सासू माँ की बात करूँ तो भाई वो मैं बोलूँगी, मैं उनके अकॉर्डिंग तो चलो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग रहते हैं, बट स्टिल मैं उनको कुछ बताती हूँ तो वो मानती हैं, हाँ सही में ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं समझ सकती हूँ कि वो परिवार का एक हिस्सा है, तो बाकी परिवार वालों को भी वो साथ में लेके चलती हैं। उन्होंने भी अभी तक नहीं व्रत रखा है, नो कि उनका रखने का मन था। और एक और चीज़, मैं उनको भी व्रत रखवा थी, मैंने उनको बोला था, उनके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी पॉजिटिव कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले, और मैं चाहती थी कि नानी जी उनको करवा जो आता है वो दे, बट अभी कोई देने वाला नहीं, इसलिए मैंने उनको याद भी नहीं दिला। और मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगा, नानी नहीं रही, बट इट्स ओके, कोई नहीं। मैंने स्टार्ट कर दिया अपने पति देव के लिए व्रत। और एक और चीज़ मैंने सुना है कि ये व्रत पर्सनल लड़कियों के लिए होता है। मतलब ये व्रत जो आप है करवा चौथ, तो शादी हो गई तो वो हस्बैंड को समर्पित कर दिया गया है, बट स्टिल ये व्रत कहते हैं कि जो औरतें या लेडी जो रखती हैं वो अपने लिए रखती हैं। ये व्रत अपने लिए होता है, ठीक है, किसी और के लिए व्रत नहीं होता, ये सिर्फ अपने लिए व्रत होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बट स्टिल जो मुझे पता है मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। और आई वांट टू क्रिएट दिस वीडियो बिकॉज ऑफ माय फर्स्ट करवा चौथ, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग। अदरवाइज मैं नहीं बनाती, बट जिसको प्रॉब्लम है मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकती, सॉरी फॉर दैट। बट स्टिल मैं ये व्रत अपने लिए, अपने पति के लिए और बहुत ही श्रद्धा के साथ रख रही हूँ। तो येस, आई एम हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द पूजा एंड चांद। सो मेरे चांद मतलब मेरे पति देव तो अभी आए नहीं हैं, वो घर पे ही थे, मैं आ गई थी बहन के साथ में। वो आएंगे अभी थोड़ी देर में, या दोपहर तक आ जाएंगे, और आई एम वेटिंग फॉर हिम। एंड अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ मैं। और जो बाकी पॉजिटिविटी बची थी वो मेरी चाची जी ने, राखी चाची ने मुझे दे दी, तो आई एम सो हैप्पी। एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मोटिवेशन होता है जो मुझे उनसे मिलता है कभी कभी, लाइक मैं उनसे बात कर लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और उन्होंने जो पूजा होती है, मैंने सोचा कि मैं ससुराल की जैसी ही पूजा करूँ, अब घर पे तो कोई करता नहीं था, तो मम्मी को ऑब्वियस सी बातें रिचुअल्स नहीं पता होंगे प्रॉपर जो होते हैं, तो मैंने चाची से पूछ के सारे रिचुअल कंफर्म किए, जो भी तैयारियाँ थी। और हाँ, एक और चीज़, मैं आज जो व्यय करूँगी वो एक भी चीज़ ससुराल की नहीं होगी, मतलब मैं एकदम वैसा व्यय करूँ कि किसी को वो चीज़ नहीं लगे कि आप मायके का ससुराल का क्यों नहीं ले रहे। मैं मायके से व्रत उठा रही हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने मायके से, मतलब पापा से बोल के, बहन से बोल के लिए। तो पापा जी ने मतलब मेरे लिए करवा और जो भी चीज़ें होती है श्रृंगार, वो सब पापा ने लाके दे दिया है मुझे, या फिर अभी वो लाके रख दिया, मतलब मुझे भी देंगे वो। एंड मम्मी से मैंने कुछ भी चीज़ें नहीं ली हैं, उन्होंने इवन बोला भी था, बट मैंने स्टिल उनको बोला कि मैं यहाँ की एक भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकती। इवन मैं चढ़ाई की साड़ी भी नहीं पहन रही हूँ जो चढ़ाई पे आती है, लहंगा भी नहीं वेयर करूँगी, मैं कोई ज्वेलरी भी वेयर नहीं करूँगी सिवाय इस मंगल सूत्र के, मैंने जो मुझे मंडप में पति ने पहनाया था, और सिंदूर जो उन्होंने मुझे लगाया था वो मैं पूजा करने के बाद उसी से सिंदूर लूँगी। तो ये दो चीज़ें मैं यूज़ करी हूँ, अदरवाइज मैं और कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ मायके की, ससुराल की, सारा कुछ मायके का है मेरा। तो बस यही सारा कुछ आपसे शेयर करना था। और अगर आप ये व्रत नहीं रखते तो प्लीज़ मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप रखिए, क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार जो भी है किसी की डेथ की वजह से नहीं रोका जा सकता। उनको भी क्या लगता होगा कि मैं चला गया दुनिया से या मैं चली गई तो आपने व्रत रखना छोड़ दिया, या पूजा करना छोड़ दिया, या सेलिब्रेट कोई फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करना छोड़ दिया। इट्स नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी। और पंडित जी, बहुत सारे पंडित जी भी है जो भी ये मानते हैं चीज़ें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे भी बहुत सारी जेन्युइन वीडियो आपको मिल जाएंगी जो कि रियल में बताते हैं पंडित जी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। शास्त्रों में हमारे कहीं नहीं वर्णित है ये चीज़ें कि आप ये व्रत छोड़ दे, ये खंडित हो गया। भाई किसी के जाने से कोई व्रत या पूजा या कोई फेस्टिवल मनाना नहीं खत्म करता है, नहीं करना चाहिए इवन,
ठीक है। वो चले गए, उनको कोई दूसरी आत्मा, मतलब आत्मा तो अमर है बट उनको कोई और बॉडी मिल गई, वो तो उनको दूसरी बॉडी भी मिल गई, वो अच्छे से रह भी रहे हैं, बट स्टिल हम उनका शौक और अभी उनका जाने का, और एक कुछ लोग तो है ना वो गाली भी देते हैं, अरे यार ये तो चले गए, फेस्टिवल लेके चले गए। उनको आप क्यों दोष दे रहे हो भाई? कि आप पे डिपेंड है, आपकी सोच और आपकी चीज़ों पे डिपेंड है, आप कैसा कैसे कह सकते हो, किसी को ब्लेम कर सकते हो? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये व्रत रख रही हूँ और आई विश कि आप सबको ये मेरी बात समझ में आई हो, आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगा हो। मैंने वैसे ऐसे कोई बात कही नहीं है, बट स्टिल अगर बुरा लगे आपको तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बाकी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। फिलहाल मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, मैंने बाल वगैरह धो लिए हैं और कुछ चीज़ें मैंने वीडियोस में भी देखी थी, बट स्टिल मेरे दिमाग में आया कि मैं चाची से पूछ लेती हूँ, वहाँ के रिचुअल से फॉलो करना ज़रूरी है। तो सब कुछ अच्छे से अभी चल रहा है और बस पतिदेव के आने का वेट है और शाम का वेट है। तो एक और चीज़ कि पति जी आज जाने वाले भी हैं वापस। मैं अभी रुकने वाली हूँ यहीं पे लखनऊ में, दिवाली के बाद ही मैं जाऊँगी। तो अभी मैं फुल एंजॉय करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मुझे रुकने को मिला है मायके में। मैं 10 महीने से यहाँ नहीं आई थी, मतलब आई थी, आना भागना लगा था। फाइनली मैं रुकी हूँ, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो मैं दिवाली के बाद जाऊँगी, इसलिए मैं तो रुकूँगी। पति आज शाम को चले जाएंगे क्योंकि कल मंडे उनका ऑफिस है। तो बाकी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय। चाय भी ले रही हूँ और व्रत में जैसा जैसा मैं पहली बार करूँगी वैसा ही हमें हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। तो चाची ने भी मुझे बोला था कि चाय ले लेना, एंड मैंने भी सोचा था कि मैं चाय ले लूँगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अगर आप ले लेते हैं कुछ भी, मतलब चाय के साथ कुछ नहीं लेना है, सिर्फ चाय लेनी है। तो चाय आप फर्स्ट टाइम मतलब अगर कुछ ले रहे हैं तो इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ ऐसा, आई विश कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बट स्टिल ये फर्स्ट टाइम लेना ज़रूरी होता है। पानी नहीं पीना है बट चाय आप ले सकते हैं। तो मैं चाय ले रही हूँ मॉर्निंग पूजा करने के बाद। तो बस चाय ले ली और पूरा दिन मेरे से काम हो जाएगा। वैसे मेरी तीज का कठिन व्रत रखती है तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इजीली इसको फटाफट से कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी चाय पी लेते हैं। चाय बाबा जी। तो मैं भी किचन में आ गई हूँ। जो भी चीज़ें बनती है लाइक कढ़ी, चावल, दही बड़े, फरे, ये सारा कुछ हमारे यहाँ बनता है। तो मैं भी वो बनाने जा रही हूँ। जब सब कुछ बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी होने वाली हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं प्रॉपर ब्लॉग कर पाऊँगी कुकिंग का, एंड नेसेसरी टू मेक एवरीथिंग। सो मुझे टाइम लगने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया, मतलब इसके बाद। तो मैं अभी लग जाती हूँ काम पे फटाफट से। और ये बन रही है मेरे दही बड़े, एंड मैं बना रही थी अपनी दादी के स्टाइल में ये फरे, जो कि वो ऐसे स्टीम करती थी उनको। एंड देन ये दोपहर का लंच रेडी हो चुका है। कढ़ी, दही बड़े एंड चावल। रोटियां मैंने नहीं बनाई थी। एंड उसके बाद मैंने ये फरे भी रेडी कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने फरे इन लोगों को खाने के लिए दिए क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था। एंड मानसी यहाँ पे कलश जो है करवा का, वो पेंट करी थी अपनी न्यू नील पेंट से, और काफ़ी प्यारा कलश था ये। मुझे पापा ने जो गिफ्ट किया, ये करवा जिसे बोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर था। तो आई लाइक इट सो मच। एंड उसके बाद मुझे बनाना था शाम का डिनर, जिसमें मैंने पनीर एंड ये ड्राई वाली वेज एंड सारा कुछ बनाया था। उसके बाद देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तो फटाफट से मैंने सारी पूजा की तैयारी भी कर ली थी और काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी पूजा के दिन। वैसे ये सारी तैयारियां तो मैंने की थी, बट जो सारा अरेंजमेंट था वो पापा ने किया था, क्योंकि जो फर्स्ट करवा चौथ मैंने स्टार्ट किया है, सारा कुछ मायके से स्टार्ट किया है। तो जो भी सारा सामान है वो सारा कुछ मायके का ही होना चाहिए। तो ये सारा अरेंजमेंट मेरे पापा की तरफ से था और बहन ने सारा कुछ अरेंज किया था। वेल, इट्स टाइम टू गेटिंग रेडी फॉर दी पूजा, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, जिसका वीडियो गेटिंग रेडी विद मी का बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी मैं। और सो सॉरी फॉर दैट कि करवा चौथ का वीडियो इतना लेट पोस्ट करी हो, बट आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा सा लेट तो पोस्ट करूँगी। सो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी चल रही है मेरी पूजा, एंड ये मेरा पहला करवा चौथ है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। और मैं और पति साथ में बैठे थे पूजा में, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड आप सबको पता होगा, जब आपका पहला करवा चौथ आपने सेलिब्रेट किया होगा या आप करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। मैं आपको बता दूँ, काफ़ी स्मूथली हमारी पूजा चल रही थी। एंड फीलिंग मीन्स जब आप मॉर्निंग से पति के लिए व्रत रखते हैं एंड सारे कुछ पकवान बनाते हैं किचन में पति के लिए, एंड आप कुछ भी नहीं खाते हैं उस टाइम पे, बट स्टिल अच्छी फीलिंग आती है उस टाइम पे भी कि आप सब कुछ बना रहे हैं। शाम में आपको भी खाने को मिलता है। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी सारा कुछ बनाने के बाद खाने के लिए भी। एंड ड्यूरिंग पूजा एंड ड्यूरिंग मेकिंग फूड, मतलब मैंने मम्मी को बहुत मिस किया, मेरी मम्मी को, क्योंकि हम जब छोटे थे तो मम्मी पूजा किया करती थी, सारा कुछ बनाया करती थी, हम काफ़ी एक्साइटेड हुआ करते थे, एंजॉय करते थे। तो आज मैंने मम्मी को बहुत मिस किया। वेल, हमारी पूजा तो कंटिन्यू चलती रहेगी, तो आप देख सकते हैं बाकी का वीडियो जो कि आगे है।
से प्रकाश सौभाग्य पुत्र पौत्रादि धन दान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, शूर श्याम शरणा सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ की जय। शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा वे दीर्घायु दुख जा दूर परे। ओम जय करवा मैया, रहे सुहागन हमेशा ऐसी हर नारी। टू गो फॉर चंद्रदेव की पूजा। तो चलो अभी चलते हैं छत पे और अच्छे से पूजा करते हैं चंद्रदेव की। Now it's time to drink water. फाइनली मेरे पेट में कुछ गया एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ड्रिंक वाटर यार। तो फटाफट से इन्होंने मुझे पिन्नी खिलाई जो कि मैंने खा के व्रत तोड़ा था एंड अभी मैंने पानी पिया, काफ़ी सुकून मिला, मन को तन को सब अच्छे से हुआ एंड आई वाज सो हैप्पी। आई कांट टेल यू गाइस, बट सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप रखेंगे ना व्रत। जिन्होंने नहीं रखा है सच में मज़ा आने वाला है, मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई रियली इन्जॉयड। नाउ इट्स टाइम टू चरण स्पर्श ऑफ माई पति। तो बस अच्छे से पति देव का चरण स्पर्श किया एंड देन ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जैसे आपने देखा उन्होंने मुझे माला पहना दी एंड आई प्रे टू भगवान जी कि हमारे सारे व्रत ऐसे ही हमेशा बहुत अच्छे जाएं। तो मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई और पति को जाना था वापस दिल्ली, तो वो भी जा चुके हैं एंड ढेर सारी फ़ोटो खिंचाई, बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से स्मूथली हो गया और मैं क्या ही बोलूँ, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। एंड अभी जा रही हूँ मैं, पिक्चर वगैरह क्लिक करवा चुकी हूँ, तो अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ एंड क्या बोलूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैंने ये 3 साल व्रत रखा था। आई हैव नो वर्ड्स एंड मेरा लुक मैं अभी ये वीडियो के साथ ऐड कर दूँगी, तो यू कैन सी। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज एंड लव यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।